एक ही उद्देश्य है हमारा कि पूरी दुनिया में शांति होना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमने ये यज्ञ किया है और ख़ास तौर से हमारे जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में तकलीफ़ पा रहे हैं अभी तक, उनका पुनर्वासन दोबारा से हो, अपने घर जाएं और कश्मीर में शांति हो। और जिन लोगों ने हमारी इस कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, वो दुराचार, अत्याचार और मर्डर और बलात्कार जो केसेस हुए हैं, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो भगवान से हमने प्रार्थना की कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर जो भी हमारे अदर कास्ट के लोग, अदर रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके कल्याण की कामना प्रभु श्री परशुराम जी से हम लोगों ने किया है। वेबसाइट तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिले और फेयर बच्चे जो फेयर डील जो शादी में ब्लड को बचाने के लिए हमने कोशिश किया है कि हमारे जो शादी लायक बच्चे लड़के लड़कियां हैं उनको एक प्रॉपर मैच मिल जाए और वो कोई दूसरी धर्म जाति और विशेष के लोग उनको बरगला ना पाएँ। और जिस तरीके से जो भी वर्ण व्यवस्था है हम वो ठीक से चले। और हम तो यही चाहते हैं हर जाति का आदमी अपनी जाति में शादी करे। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमको ब्लड को बचाना है। ब्लड को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हर ब्राह्मण को अपनी कम्युनिटी में शादी करना चाहिए। हाँ, अब हम कश्मीर में, क्योंकि अब एक छोटी सी बात आई कश्मीर फाइल की, इसमें लोग परेशान हो गए। अराउंड द वर्ल्ड, आप समझिए सर, हम उनके फरिश्ते थे भगवान जी खुद। और जो ये स्थिति बन रही है, मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ, सुनिए, एक ही शब्द बोलता हूँ मैं। रोहतक में मैंने बोला था ये प्लेग कश्मीर से फैल गया और ये केरला, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु में फैल रहा है। ये अनक्योरेबल कैंसर है, अगर इसका दवाई नहीं होगा तो ये फैल जाएगा। वन फाइन मॉर्निंग, ब्राह्मण हो या कोई भी हिंदू जाति हो, उसके लिए बहुत तकलीफदायक है। राम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे तो हमको लग रहा था कि पुरातन काल में जो परंपरा थी, व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ की हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सुदृढ़ हो, जहाँ की ये शादी विवाह का जो कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन था, संस्थान था, जो बिखरता जा रहा है, उस पर भी उन्होंने जोर दिया। और परशुराम जी के विचार बताए हुए रास्ते पर कैसे शांति स्थापना की जा सकती है, कैसे भाईचारा बढ़ाया जाता है, कैसे अत्याचार को रोका जा सकता है, कैसे ज्यादती को और बल प्रयोग को रोक करके, और कैसे ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान दिलाया कि याचक से अयाचक बना दिया। उन्होंने पूरे भूमि को ब्राह्मणों में बांट दिया कि आज तक तुम मांगते रहे हो। शर्मा जी ने कहा कि लेना जानते नहीं, ब्राह्मण तब देने लगा है। आज जितना भी खेती करने वाले अयाचक ब्राह्मण हैं, ये परशुराम जी की देन है। ये पूरे भारत में उन्होंने जितनी भी जमीन जीता लड़ करके ज़मीन को ब्राह्मणों में दान कर दिया। और वही ब्राह्मण अयाचक मतलब जो मांगते नहीं हैं बल्कि देते हैं, भूमि का सेवा करते हैं, उसीलिए उनको भूमिहार ब्राह्मण भी कहा गया। अच्छा लगा आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर जो यहाँ से हमारा रेजोल्यूशन एक पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन के माध्यम से एक प्रॉपर और क्लियर मैसेज यहाँ से पूरे देश में आज चली जाएगी। आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से वो मैसेज पूरे देश में घूमेगी कि हम लोगों ने आज संकल्प लिया है, जो जम्मू कश्मीर विस्थापित हो गए 889, जहाँ वो राजीव फारूक अकार्ड का जो वहाँ पर इलेक्शन के टाइम के बाद में जितने कश्मीरी पंडित विस्थापित भाई वहाँ से हो गए 4.5-5 लाख, पूरे देश में बेचारे एक साइड से भटक रहे हैं। अभी तक उनका कहीं पर भी रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। उसका अगर कसूरवार उस वक्त का डॉक्टर फारूक साहब थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो सबको छोड़कर उठ के चले गए, भाग गए लंदन। तो हम चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट में कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए। तो वही कार्रवाई के लिए आज हमारे यहाँ से भगवान परशुराम के यहाँ से आज हमारे जन्म उत्सव पर ये मैसेज चली गई कि हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया। आज हम यही कहना चाहते हैं, भगवान परशुराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज ने जो संकल्प लिया है कि गरीब मजदूरों की सेवा करना और जितने भी हमारे देश के अंदर उनकी सेवा के लिए, चाहे उनकी बेरोजगारी के लिए या उनके विकास के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करना और उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ना। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य यही है। हमने इसलिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहते हैं, कहीं भी किसी पर भी जाति अगर होती है
तो उसको उस जाति से बचाया जा सके और विश्व में शांति हो। हम ब्राह्मण सदैव सभी जाति का हितैषी रहा है। कहीं भी अगर वो पंडित कहीं भी जाता है, किसी के भी घर में जाता है ब्राह्मण, तो सबके अब उसकी मनोकामना करता है कि उसके घर में सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से रहे। तो ब्राह्मण अपने लिए भी ये चाहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यही चाहता है कि ब्राह्मण समाज भी अच्छे से जी सके और अच्छे से रह सके। इसीलिए इस संगठन का उद्देश्य यही है कि सभी